हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 4 सारणिक। आज हम एक्सरसाइज 4.1 इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। इससे जो लास्ट लेक्चर थी हमारी, उसमें हम लोगों ने इसका जो बेसिक और इसके एग्जाम्पल्स हैं वो सोल्व कर लिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज देखिए किस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन। हल फर्स्ट का, हमें जो सारणिक दे रखा है देखिए वो गिवन है 2-5 4-1, ये हमें गिवन है। तो बड़े आसानी से हम इसको सोल्व कर लेंगे। आपको पता है कि ये जो है 2x2 का सारणिक है, किस प्रकार से सोल्व होगा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर माइनस का चिन्ह। 2x2 की मैट्रिक्स में यहां पे जो ये एलिमेंट है इसके साथ हमेशा माइनस चिन्ह आता है। क्यों? ये आपको पता ही है कि भाई इसका जो अनुलग्न है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी इसके अनुलग्न का योग 4 का जो अनुलग्न है उसका योग कितना है? 3 है, और 3 विषम है, इसलिए इसके साथ माइनस चिन्ह है। तो 4 को -5 से गुना किया, माइनस का 20, -2, माइनस और माइनस प्लस, ये कितना 20, तो ये आपकी हो गई 18 आंसर। कितना आंसर आ गया स्टूडेंट? 18 आंसर आ गया है। तो काफी सिंपल टाइप क्वेश्चन है ये। देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग सोल्व कर लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट, ये भी जो है सेकंड का फर्स्ट, ये भी आपको 2x2 का सारणिक दे रखा है। लिख लीजिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा। तो बिल्कुल वही रहेगा पैटर्न। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कोस थीटा को कोस थीटा से गुना किए तो कोस स्क्वायर थीटा, माइनस यहां पे आ जाएगा, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से गुना किए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सोल आउट होके देखिए क्या बन रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, माइनस को माइनस से गुना किया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंगल देखिए दोनों में सेम है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना? 1 आंसर। कितनी आंसर हो जाएगी? 1 हो जाएगी बिल्कुल। तो देखते हैं नेक्स्ट इसका सेकंड हल, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। ये भी 2x2 का सारणिक है। लिख लीजिए इसको जमा के, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। बिल्कुल यहां तक क्लियर। अब देखिए इसको इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 गुना एक्स प्लस 1। चलिए सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर को इस पूरे से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना किया, एक्स की घात 3, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना किया, एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को एक्स से गुना किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 1 से गुना किया माइनस एक्स, 1 को इन दोनों से गुना किया तो एक्स प्लस 1। ठीक है। अब देखिए आगे a माइनस बी ए प्लस बी, यानी सर्वसमीका से हो जाएगा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो लिख दीजिए ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल, तो एक्स क्यूब प्लस 1, देखिए क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका जो है आंसर बनेगा बिल्कुल। तो एकदम सही राइट आंसर, कहीं पे भी इसमें आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो काफी सिंपल टाइप क्वेश्चन है, सभी बेसिक आप अच्छे से क्लियर कीजिए हर चैप्टर का। देन देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन। यहां पे हमें कुछ बेसिक दे रखा है, इसका स्टडी करेंगे, बिल्कुल इसकी स्टडी करते हैं। चलिए स्क्रीन चेंज कर लेते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है बी, समझने का प्रयास कीजिए। हमने एक मैट्रिक्स लिया बी, जो स्टेटमेंट हमने लिखा है उसको भी आप मत देखिए, जो मैं कर रहा हूं वो देखिए। हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी 1 1 2 0। हम लोगों ने अवयव के अंदर पढ़ा है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी अचर राशि से गुना कर सकते हैं, ठीक है, या अदिश से गुना कर सकते हैं। सपोज दैट इसको अगर हम लोग जो है 2 से गुना कर देते हैं, कितने से गुना कर दें, 2 से गुना कर दें, तो 2b इज इक्वल टू 2 1 1 2 0। इस प्रकार से हम लोग जो है इसको लिखेंगे। क्लियर? हमने क्या किया, हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है जो हमने एग्जांपल में ले रखा है, इसको अगर हम 2 से गुना करें, यानी किसी, या 2 के अलावा आप किसी से भी कर सकते हैं, मैंने यहां पे 2 से किया इसको, तो किस प्रकार से होगा देखिए। तो आपकी जो रिजल्टेंट आएगी 2b, यानी जो परिणामी आएगी 2240, यह आएगी बिल्कुल, ये आएगी, ये नो, यानी ये 2b आ गई। यहां पे हमने एक बात देखी, क्या किया कि भाई कहने का मतलब क्या है कि हम लोग मैट्रिक्स के अंदर अगर किसी मैट्रिक्स को किसी अचर से गुना करते हैं तो वो अचर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन सारणिक के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो बोला सर सारणिक में कैसा होगा? देखिए सारणिक में कैसा होगा वो देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर मेरे पास एक सारणिक है, मैं इसी को सारणिक में कन्वर्ट कर लेता हूं। मान लेते हैं ये मेरे पास सारणिक है 2 2 4 0, ये मेरे पास कोई एक सारणिक है, ठीक है। और हम लोग अवयव, ये मेरे पास एक सारणिक है, तो देखिए इसके अंदर से मैं अगर इस स्तंभ, सॉरी इस पंक्ति में से, इसी पंक्ति में से और इस पंक्ति में से कुछ कॉमन लेना चाहता हूं, तो अगर मैं इस पंक्ति में से 2 कॉमन लेना चाहता हूं तो देखिए कैसे कॉमन आएगा, देखने का। इस पंक्ति में से मैंने 2 कॉमन लिया, ठीक है, और इस पंक्ति में से भी मैंने 2 कॉमन लिया, तो अलग अलग कॉमन लेना पड़ेगा, एक साथ नहीं होगा। यानी 2 यहां से कॉमन आया तो 1 1, यहां से 2 कॉमन आया तो 2 0, यानी 2 की घात 2 बोल दीजिए इसको, तो 1 1 2 0 ऐसे हुआ। फिर समझ लीजिए, मान लेते हैं हमारे पास ये एक सारणिक है, अगर हम इसकी प्रत्येक पंक्ति में से
कोई नंबर कॉमन लेना चाहते हैं, यहां से हमने 2 लिया, ठीक है। ऐसे नहीं होगा मैट्रिक्स की तर्ज पे। जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 2 4 0, तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर हम कॉमन लें तो सब में से 2 कॉमन लें तो 2 एक ही बार कॉमन लेना पड़ेगा, 2 एक ही बार कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होगा, सारणिक में आपको प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में से कॉमन लेना पड़ेगा। यह डिफरेंस होता है आव्यूह और सारणिक में। क्लियर हो जानी चाहिए ये बात। बोला सर क्लियर हो गई। तो इसका मतलब जब सारणिक में आप गुना करेंगे तो प्रत्येक पंक्ति से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही गुना करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कैसे, समझ लीजिए। अगर मेरे पास ये जो है इसको मैं सारणिक में बना देता हूं। मेरे पास ये अपना एक सारणिक है, बड़े ध्यान से समझिए। ये मेरे पास एक सारणिक है, तो मैं इस पंक्ति को 2 से गुना करूं, इसको अलग से करूं, कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो कर दीजिए। अगर मैं इस पहली पंक्ति को 2 से और दूसरी को 2 से गुना करूं तो मेरे को 2 गुना 2 यहां बाहर लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझिए। यानी मैं इस पंक्ति को 2 से अलग गुना करूंगा, इसको 2 से अलग गुना करूंगा। तो देन हमारे पास ये बन जाएगा 2 2 4 0। इस 2 से गुना कर दिए, इससे इसको गुना कर दिए, या ऐसे बोल दीजिए इसमें से 2 कॉमन ले लिए, इसमें से 2 कॉमन ले लिए, ऐसे होगा। ये आपको पता होना चाहिए पहली बात। तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। यही कहना चाहता है ये जो लिख रखा है, बिल्कुल। अब हम लोग देखिए किस प्रकार से थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सारणिक के अंदर आप प्रत्येक पंक्ति को अलग से गुना करेंगे, ठीक है, अलग एलिमेंट से, और प्रत्येक पंक्ति में से अलग से एलिमेंट कॉमन आएगा। जबकि अवयव में एक ही एलिमेंट सभी से गुना हो जाता है, सभी में से कॉमन आ जाता है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए हम हमारे पास जो अवयव ए है उसको सारणिक में बदलते हैं और उसका मान निकालते हैं। मेरे पास अवयव ए जो गिवन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप देखिएगा इसको। 2 4 2 0 ये मेरा अवयव है। पहले इसका सारणिक बना लीजिए। तो ये आपका सारणिक हो गया 2 2 4 0। मान निकाल लीजिए। तो इसको इससे गुना किया 0, इसको इससे गुना किया 8। तो सारणिक ए का मान मेरे पास देखिए कितना आ गया। आप कहेंगे सर -8। अब आपको सारणिक बी दे रखा है, वो भी देख लीजिए। सॉरी, आपको अवयव बी दे रखा है, उसको सारणिक में बदलेंगे। तो अवयव बी दे रखा है वो है 1 2 1 0। ये आपका अवयव भी है, इसको सारणिक बनाइए। 1 2 1 0। मान निकालिए इसका, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। आप कहेंगे सर 0, घटाइए -2। तो सारणिक बी का जो मान है वो आ गया -2। -2। अब हम प्रयास ये कर रहे हैं कि सारणिक ए और बी में क्या संबंध हो सकता है, किस प्रकार का संबंध हो सकता है। तो ध्यान से देखेंगे, ये सारणिक ए है, इसका मान मेरे पास -8 है। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, सारणिक ए बराबर 4 गुना -2 -2। और -2 किसकी वैल्यू है? सारणिक बी का। तो -2 की जगह आप सारणिक बी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? सारणिक बी लिख दीजिए,
ठीक है, क्लियर। यानी सारणिक ए जो है वो 4 गुना है किसकी, सारणिक ए का जो मान है, सारणिक ए का मान जो है सारणिक बी के मान से 4 गुना है। अब इससे एक जनरल फॉर्मेट हम लोग निकालते हैं, इससे एक जनरल फॉर्मेट बनता है। वो देखिए क्या बन रहा है कि सारणिक ए बराबर, इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए 2 गुना 2, ये सारणिक बी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई सारणिक बी। अब इससे एक जनरल फॉर्मेट जो बनेगा वो देखिए, और ए और बी जो है दोनों की दोनों जो है कितनी कोटि की है, दोनों की कोटि क्या है, 2 है, यानी 2x2 कोटि की सारणिक है। तो ए इज टू एक जनरल फॉर्मेट बनेगा के की पावर n मल्टीप्लाई सारणिक बी, ये एक जनरल फॉर्मेट है। जहां पे के क्या है, के का वैल्यू देखिए, जहां पर के का वैल्यू जो है क्या हो सकता है, 1 2 3, ठीक है। और n जो है, n क्या है, कोटि है। n किसको, एक मिनट, n कोटि को दर्शा रहा है, सॉरी n कोटि को दर्शा रहा है, गलत लिख दिए यहां। यहां पे n क्या है, सारणिक की कोटि है। लिखिए n सारणिक की कोटि और हम लोगों ने यहां पे 1 कोटि 2 कोटि 3 कोटि तक के ही सारणिक पढ़े, तो n का वैल्यू 1 2 3 बिल्कुल। और k जो है, k एक अक्षर है, बिल्कुल। तो ये संबंध होगा, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि 2x2 कोटि की है तो n की वैल्यू 2 की पावर 2, यानी k का मान तो यहां पे कितना है, 2 है, और n का भी कितना है, 2 है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी सारी आपकी जो है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए पहली बात तो, और है तो क्लियर हो जाएगी अभी। ये देखिए, ये हमें करना है सोल्व, तो अभी इसको बनाते हैं, बिल्कुल शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, करते हैं इसको सोल्व। हमें सिद्ध करना है हल थर्ड, हमें सिद्ध करना है कि सारणिक 2a का जो मान है वो बराबर है 4 गुना सारणिक a के मान के। ये हमें सिद्ध करना है, और हमें दे क्या रखा है, हमें सारणिक a का मान दे रखा है, या सारणिक a दे रखी है, सारणिक a का मान तो नहीं दे रखा, सारणिक a दे रखी है। चलिए 1 2 4 2, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो सारणिक a है, सबसे पहले अगर मैं इसकी मान निकाल लूं, सारणिक a का मान, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 8, तो सारणिक a का मान देखिए आपके पास, आप कहेंगे सर -6, ये सारणिक a का मान आ रहा है आपके पास -6, कोई ना। अब आप लोग अवयव को किस में बदलते हैं, सारणिक में बदलते हैं, तो सारणिक को किस में बदल सकते हैं, अवयव में। तो मेरे पास अवयव a क्या होगा, ये पूछना चाहता हूं मैं। अवयव a आपके पास यही होगा ना, 1 2 4 2, यह अवयव एक है, इससे ही सारणिक a ऐसे बना है, ठीक है। तो ये सारणिक के अंदर जो लिखा है ये क्या है, अवयव है। तो मैं 2a अवयव ज्ञात करता हूं पहले, तो 2a बराबर 2 मल्टीप्लाई किया इसको, तो भाई इससे गुना किया ना। फिर से समझिए इस बात को, हम लोग इस अवयव को सारणिक में इस प्रकार से बदलते हैं, तो इस सारणिक को हमने ऐसे अवयव में लिख लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है।
सारणिक के चिन्ह के अंदर कौन है? अवयव। तो 2a अवयव का ज्ञात कर लीजिए। तो कितना हुआ? ये हो गया आपके पास 2 4 8 4। ये आपका 2a सारणिक सॉरी 2a अवयव आ गया। 2a क्या आ गया? अवयव आ गया। अब आप 2a सारणिक बना लीजिए। तो यहां लिखिए 2a सारणिक बराबर सारणिक 2 4 8 4। मान ज्ञात कीजिए इसका, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 8, इसको इससे गुना कीजिए 32, कितना बचा? माइनस का 24। सारणिक 2a बराबर, यह आपकी हमने लोगों ने ले ली कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड लिए। यहां से चले। अब देखिए -24 को आप क्या लिख सकते हैं? -24 को आप 4 गुना -6 ऐसे लिख सकते हैं। 4 गुना -6, और -6 किसका वैल्यू है? देखिए सारणिक a का मान है, तो यहां पुट कर दीजिए। तो 4 गुना सारणिक a बराबर और राइट हैंड साइड। बिल्कुल इजीली प्रूव हो गया स्टूडेंट। फिर से समझ लीजिए, ये आपके पास जो वैल्यू दे रखा है वो सारणिक का दे रखा है, ठीक है। मेरे पास ये अवयव है, तो आप इससे सारणिक कैसे बनाते हैं? सारणिक का चिन्ह लगा देते हैं, और क्या है? तो सारणिक दे रखा है तो उसमें अवयव का चिन्ह लगा के अवयव बना लीजिए, ठीक है। तो ये अवयव है। सारणिक के चिन्ह के अंदर जो लिखा है वो अवयव है, तो 2a अवयव चाहिए, तो इसको 2a ज्ञात कर लीजिए। फिर इसको सारणिक में बदल दीजिए, बदल दिए, मान निकाला तो कितना? -24। अब आप लोग ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड में सारणिक a लिखा है, तो सारणिक a का मान कितना है? -6। तो इसको लिखिए 4 गुना -6, तो -6 की जगह अब सारणिक a लिख दीजिए। प्रूव हो गया। बिल्कुल सिंपल ही तो है, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही है। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल सेम। तो इसको बनाते हैं, बड़े आसानी से बना लेंगे। हमें सारणिक ए दे रखा है सबसे पहले, तो सारणिक ए जो है आप लिख लीजिए। सारणिक ए आपका है 1 0 0। पहला स्तंभ है 1 0 0, दूसरा स्तंभ है 0 1 0, और तीसरा स्तंभ है 1 2 4। ठीक है। अब मैं सारणिक ए का पहले सबसे पहले मान निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे आवश्यकता पड़ेगी। सारणिक ए का मैं मान निकाल लेता हूं। तो मान निकालेंगे तो हम लोगों ने सीखा कि भाई किसके संदर्भ में हम इसका जो है प्रसार करें कि इजीली सोल्व हो जाए। तो जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में 0 अधिक हो उसके संगत। तो पहले स्तंभ में 0 ज्यादा दिख रहे हैं, तो पहले स्तंभ के संदर्भ में हल कर लीजिए। C1 के संदर्भ में हल कर रहे हैं, में हल करने पर ठीक है स्टूडेंट। तो पहला एलिमेंट पहले स्तंभ का, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 के साथ क्या चिन्ह आएगा बाहर? प्लस। ठीक है, इस पूरे को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4, इसको इससे -0। अब आगे आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई इसके रेस्पेक्ट में जिसको भी हल करोगे 0 कर देगा, इसके रेस्पेक्ट में कैसे देख लीजिए, मैं लिख दूं। ये देखिए दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अनुलग्न कितना? 3, माइनस चिन्ह आएगा, लेकिन यहां माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 है। ठीक, ऐसे ही होगा। तो ये सारा छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसको इससे गुना किया 0,
इसको इससे गुना किया, -0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ये जीरो सारे को जीरो कर देगा। यहां देखिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो अनुलग्न कितना हो गया, 3 + 1 4, तो समय तो प्लस साइन 0, ये छूट जाएगी पूरी पंक्ति और ये पूरा स्तंभ, इसको इससे 0 माइनस इसको इससे गुना किया 1, और ये पूरा 0 हो जाएगा। समझ गए? तो लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी हमें, मैंने लिख दिया फिर भी। ये सारणिक ए बराबर, तो ये कितना 4, 1 को 4 से गुना किया 4, तो सारणिक ए का मान आ गया 4। कितना आ गया 4। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं अवयव ए की बात करता हूं तो ए अवयव क्या होगा, देखिए अवयव ए जो है मेरा 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ये हमारा अवयव ए है। अब मैं अगर 3a लिखना चाहूं तो आप क्या कहोगे, सर इस पूरे अवयव को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 0 0 0 1 0 1 2 4, यही होगा फाइनली जो रिजल्ट्स आपके सामने देखिए, 3 0 3 0 3 6 0 0 12 3 3 3 6 12। अब इसको बदल लीजिए किसमें, सारणिक में, तो सारणिक में बदल लेंगे तो 3a, और इसको भी बदल दीजिए सारणिक में, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं, आपको मैंने बताया कि आप प्रत्येक सारणी के अंदर प्रत्येक पंक्ति में से कॉमन लेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे आगे देखिए, यहां पे लिख रहे हैं हम 3a बराबर, मैंने पहली पंक्ति में से 3 कॉमन ले लिया, फिर दूसरी पंक्ति में से 3 कॉमन ले लिया, फिर तीसरी पंक्ति में से 3 कॉमन ले लिया। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल सभी को कि भाई सारणिक और अवयव में अंतर है, कि अवयव में तो हम एक साथ कॉमन ले सकते हैं, लेकिन सारणिक में हमें प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में से कॉमन लेना पड़ेगा। हमने पहली जो है पंक्ति इसमें से 3 कॉमन लिया, फिर दूसरी पंक्ति में से 3, फिर तीसरी में से 3, तो यहां क्या बचा 1 0 1 0 1 2 0 0 4। और ये किसका मान है भाई, ये कौन है, ये सारणिक यही तो है। तो देन इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3a बराबर 27 और ये सारणिक ए। हो गया सिद्ध, ऐसे ही तो होगा और कैसे होगा, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ये सारणिक ए ही है, ये दे रखा है हमें, तो बड़ा इजीली जैसे कर सकते हैं, कैसे भी कीजिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बेसिक क्लियर करते रहिए, जैसे कंसेप्ट हैं सारे कंसेप्ट मिक्स कर लीजिए तैयार कर करके, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, ये कह रहा है इस सारणी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसको सोल्व। शुरू कीजिए स्टूडेंट सभी, तो जल्दी से सोल्व करके कमेंट में आंसर डाल दीजिए कि सर इतना जो है इसका सॉल्यूशन आ रहा है, जल्दी से। और मेरा मानना है कि इसको आप जो है तीसरा जो दूसरा, तीसरे में तो एक ही है, तीसरे में एक ही जीरो है, दूसरी पंक्ति जो है उसमें 2 जीरो है, तो दूसरी पंक्ति के रिस्पेक्ट में सोल्व कीजिए। तो 3 -1 -2
0 0 -1 3 -5 और 0, तो लिखेंगे R3 के अनुदिश हल करने पर, तो R3 के अनुदिश हल करेंगे तो 0 0, तो ये तो कंप्लीट 0 कर देगा, यहां तो कोई मतलब ही नहीं है लिखने का। फिर इसके केवल इसके संदर्भ में लिखिए। तो ये देखिए कौन सी पंक्ति है, R3 हटाइए, R2 कीजिए, इसको R2 कीजिए, दूसरी पंक्ति है, तीसरी नहीं है। तो ये कौन सा दूसरी पंक्ति, स्तंभ कौन सा, तीसरा। तो अनुलग्न का योग कितना, 5, जो क्या है, विषम है, तो चिन्ह कैसा आना है, माइनस, और ये खुद कैसा है, -1 है। उपसारणिक देखिए इसकी क्या बनेगी, इस पूरे को छोड़ दीजिए, इस पूरे को, और इस पूरे को छोड़ दीजिए, 3 -1, 3 -5, पूरा छूट गया, ये पूरा छूट गया, 3 -1 3 -5, तो ये हो गया प्लस का 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 15, और यहां पे माइनस आना ही है, इसको इससे तो -3, तो सोल्व होके आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, -15 + 3 -12, -12 जो है आपको जो है इसकी आंसर मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल इस प्रकार से इजीली आप सोल्व कर लेंगे। अरे इन दो को तो लिखने की आवश्यकता नहीं है ना यार, ये 0 कर देंगे सारा, ठीक है, ये दोनों तो 0 कर देंगे, पूरी जो है वो प्रोसेस उसको 0 कर देंगे, तो क्यों लिखें, टाइम पास कर रहे हैं। सेकंड, इसका मान ज्ञात करना है, तो बिल्कुल करते हैं, शुरू करें इसको अभी। तो देखते हैं किस प्रकार से हो जाएगा सेकंड। इसको आप R1 के अनुदिश हल कर लीजिए, अनुदिश हल करने पर, R1 के अनुदिश हल कर रहे हैं, तो फर्स्ट है 3, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो अनुलग्न 2 यानी सम, तो प्लस चिन्ह आएगा। इसका उपसारणिक लिखिए आप, 1 -2 3 1, फिर -4 की बात कीजिए, ये जो -4 है इसकी बात कीजिए, कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति, और कितने नंबर स्तंभ, 2 नंबर, तो चिन्ह साथ में कैसा आएगा, माइनस, और ये खुद माइनस का है, वो अलग बात है। उपसारणिक लिखिए, तो 90 डिग्री बनाते हुए छोड़िए, 1 2 1 2 -2 1, फिर आगे चलिए, 5 का अनुलग्न बताइए, प्लस का होगा या माइनस का, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 आ रहा है, समय, तो अनुलग्न प्लस। उपसारणिक लिखिए इसका, 1 1 2 3 2 3, चलिए सोल्व कीजिए, 3, इसको इससे 1 माइनस, इसको इससे -6, ये +4, 1, इसको इससे तो माइनस, और ये कितना -4 +5, 3 -2, तो 3 1 + 6 4
1 + 4 5 × 1, या ऐसे लिख लीजिए इसको भी, कितना बचा 1। 6 1 7, 7 को 3 से गुना किए 21, 4 1 5, 5 को 4 से गुना किए 20 + 5, ये हो गया 40, 41 5 46, 46, बिल्कुल 46, ये हमारा आंसर होगा इसमें। तो काफी इजी टाइप ही है, कहीं कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं, है तो बताइए, अदरवाइज जो नेक्स्ट है उसको सोल्व करते हैं। थर्ड जो पार्ट है उसको बनाते हैं, बिल्कुल इजी सा ही है। तो देखिए थर्ड जो है उसको देख लेते हैं। सभी पंक्तियों में यार एक जीरो है, तो किसी पंक्ति के अनुदिश हल कर लीजिए। R1 के अनुदिश ही हल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला तो जीरो वाला तो मैं लिखूंगा ही नहीं, जीरो वाला मैं लिखूंगा नहीं यार। लिख के करोगे क्या, देखिए जीरो लिखा आपने, फिर आप उसकी उपसारणिक लिखोगे, टाइम पास वाली बातें होंगी सिर्फ। उसकी उपसारणिक 0 -3, 3 0, उससे क्या फायदा होने वाला है, ये जीरो ही होने वाली है, इसलिए आपको एग्जाम में इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर यहां पे माइनस चिन्ह आ जाएगा सेकंड वाले के साथ, क्योंकि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ कितना अनुलग्न 3, 3 विषम है तो माइनस, तो यहां पे एक उपसारणिक लिखिए उसका, -1 -2 -3 0, ठीक है। 2 2 के साथ प्लस साइन आएगा, कारण पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 + 3 4, 4 सम, इसलिए अनुलग्न प्लस। आगे देखिए उपसारणिक लिखिए -1 -2 0 3, ये तो जीरो रिजल्ट देगा, इसको तो आप छोड़िए, इसको हल कीजिए तो -1, इसको इससे 0, या माइनस इसको इससे तो 6 किसका प्लस का, +2 -3 और 0, -3 0, तो -1 को -6 से गुना किया तो 6, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो -6, 0 आंसर दे रहा है। कैसा आंसर दे रहा है, 0 आंसर दे रही है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए चौथा, इसका भी मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको जो है आप ज्यादा बेटर रहेगा कि R2 जो है या R3 के संदर्भ में हल कर लें। तो स्टूडेंट मैं इसको जो है आपका जो फोर्थ पार्ट है इसको जो R2 के अनुदिश हल करूंगा। किसके अनुदिश, R2 के अनुदिश हल करूंगा, ताकि मुझे कम हल करना पड़े, तो देखिए जल्दी हो जाए। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। देखिए R2 दूसरी पंक्ति, तो जीरो वाला तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, जो मैंने आपको बोला है, ये जो जीरो वाला है फर्स्ट जीरो, तो कौन ये जीरो एलिमेंट समझ लीजिए, जीरो जो है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का, तो इसके साथ चिन्ह तो माइनस का आएगा, रूल तो यही कहता है। इसका अनुलग्न कैसा होगा, अनुलग्न इसका माइनस का होगा, और इसकी उपसारणिक कैसे बनेगी वो मैं बना देता हूं, ताकि आप लोगों को उपसारणिक में कहीं कोई समस्या नहीं हो। वो होगी -1 -2 -5 0। फिर आगे देखिए 2 की बात करते हैं, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो अनुलग्न प्लस, उपसारणिक देखिए 2 -2 3 0। फिर देखिए आगे -1 के बारे में बात करते हैं, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी अनुलग्न का योग 5, तो माइनस चिन्ह यहां पे। उपसारणिक देखिए इसकी 2 -1
-3 -5 हल कर लीजिए, ये तो पूरा 0, तो 2 इसको इससे गुना किया 0, ये माइनस, और 3 को -2 से गुना किया -6, ये +1, -10 माइनस और -3, -3, ठीक है। तो इसको इससे गुना करेंगे 0, ये कितना हुआ +6, 6 दूनी 12, ये हो गया -10 +3, तो 12, ये कितना बचा -7 बचे, तो -7 को 1 से गुना किया तो -7, 5 आंसर आ जाएगा। कितनी आंसर आई 5, बिल्कुल। तो यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 सेम ही है यार, सारणिक का मान ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बनाते हैं, काफी इजी टाइप ही क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो सारणिक ए का मान ज्ञात कर देते हैं। तो हम लिखेंगे यहां 6 का R1 के अनुदिश हल कर रहे हैं। करने पर पहली बात करते हैं 1 की। पहली पंक्ति जो है उसका पहला एलिमेंट है 1, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ अनुलग्न 1 + 1 2, जो सम है चिन्ह इस साइड प्लस, उपसारणिक लिखिएगा 1 3 4 9। अब आगे बात करते हैं 1 की। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो अनुलग्न 3, विषम है तो माइनस, उपसारणिक देखिए 2 5 3 9, दो 5 3 9, ठीक है। देखिए आगे 2 की बात करें तो पहली पंक्ति और स्तंभ तीसरा, तो 3 और 1 4, तो अनुलग्न प्लस, उपसारणिक लिखिए 2 1 5 2 1 5 4, पांच 4, सोल्व कर लीजिए। 1 इसको इससे मल्टीप्लाई किए 9 -12 -1 9 दूनी 18 -15 +2 4 दूनी 8 -5, कितने बचे -3, इसको गुना किए तो -3, कितना बचा 3, इससे गुना किया तो -3, कितना बचा 3, इससे गुना किए 2 से तो 6, -6 +6, 0 आंसर। कितना आंसर, बिल्कुल 0 आंसर आएगा इसका, कहीं कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल टाइप क्वेश्चन है। हल जो है 7th का जो है फर्स्ट कर लेते हैं यहीं पे। 7th का पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। सारणिक जो दे रखा है वो है 2 5 2 4 5 1, 2 4 5 1 2x 4 6x, सोल्व कर लीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखिए तो 2, इसको इससे -20 बराबर, इसको इससे 2x² -24, कितने बचे इस साइड -18, और
2x² माइनस 24, इस 24 को इस साइड लाए तो 24 माइनस 18 बराबर 2x²। 18 और 6 24 होता है तो 6 बचा, तो 2x²। तो 6/2 बराबर x² या x² इज इक्वल टू 3। कितना हो गया? 3। तो देखिए यहां से आपके पास हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस √3, √3। बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये देखते हैं नेक्स्ट, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन बना लेते हैं। बिल्कुल आप खुद जल्दी से बना के आंसर डालिए। तो स्टूडेंट बहुत ध्यानपूर्वक कीजिए और आंसर दीजिए जल्दी से। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट जो है आंसर जल्दी से देते हैं। सारणिक हमें दे रखा है 2 3 4 5, बराबर में सारणिक दे रखा है x3 2x और यहां पे 5। बिल्कुल क्लियर, सोल्व कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 दूनी 10 माइनस 4 3 12, इसको इससे 5x माइनस 6x, ठीक है, माइनस 6x कितना -2 कितना -x। तो सिंपली यहां से क्या हो गया x इज इक्वल टू 2, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 बिल्कुल। एंड नेक्स्ट देखिए 8 का, ये भी भैया सेम ही है यार, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही डाल दिए। तो x 2 18x, ये 18 और यहां पे x बराबर जो सारणिक दे रखा है देखिए 6 2 18 और 6, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो x² माइनस 36 बराबर, इसको इससे कीजिए 36 माइनस 36, तो x² माइनस 36 बराबर 0, तो x² बराबर 36, x बराबर प्लस माइनस √36, x बराबर प्लस माइनस 6। ये आपकी आंसर होगी। अब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो ये आंसर आपका बी में गिवन है। किसमें गिवन है? बी ऑप्शन में गिवन है, तो बी हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1, जिसके कंप्लीटली बेसिक सारा जो हमने पढ़ लिया, सारे एग्जांपल्स कर लिए, सारे क्वेश्चंस। तो बहुत ही अच्छे से आप इसको तैयार कर लें। नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 4.2 पे होने वाला है। तो वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।